सख्त जांच होनी चाहिए। ये पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे, मुझे पता भी नहीं लगा कि ये पुलिस वाले हैं या और ये तो मम्मी हो गई और कोई ऐसा बड़ा कोई मामला नहीं है। लेकिन बच्चों को नाजायज़ नहीं फंसाया जाए, उसकी जांच करके बाद में ये मुकदमा दर्ज कराया जाए। और हम भी बच्चों की तरफ से यदि नाजायज़ हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे गाँव के साथ होके उनके पक्ष में थाना के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूरा गांव शुरू से शांति प्रिय गाँव रहा है और गांधीवादी तरीके के लोग हैं। आज जो घटनाक्रम हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपनी बात रख रहे हैं। इसमें सिविल ड्रेस के अंदर एक दो पुलिसकर्मी थे, हेड कांस्टेबल थे, पता नहीं कौन थे। और हम तो जब गए तो वहाँ पर मामले को हमने शांत कराया और बिल्कुल वहाँ पर जो घटनाक्रम था मौके पे हमने देखा तो सब लोगों का कहना ये था कि भाई अचानक से 3-4 गाड़ियाँ आई और उन गाड़ियों में जो सवार थे उनमें से सिविल ड्रेस में 2 लोग और थे। तो वो लोग समझ नहीं पाए और पुलिस की और उन लोगों की आपस के अंदर कुतूहल हुई। क्या घटनाक्रम है, जाँच का विषय। हम तो यही कहना चाहेंगे, मुख्य तौर पर हमारी मांग ये है कि हमने सुना है कि हमारे निर्दोष बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं और जिन्होंने कभी 151 में बंद नहीं हुए, कभी कोई मुकदमा उनके नहीं है, उन लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं। पता है तो हमारा राजस्थान के डीजीपी से, सरकार से, पुलिस अधीक्षक से और स्थानीय एसएचओ से सबसे हमारी मांग है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है वो फंसना नहीं चाहिए और किसी के झूठे मुकदमे नहीं लगाने चाहिए। पूरी जांच करनी चाहिए और जब जांच करोगे, अनुसंधान होगी और इसकी मॉनिटरिंग होगी तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। पुलिसकर्मी उनकी जो मामला हमारे सामने आया है उसमें भी कई सच्चाई है, लेकिन हम सब लोगों को यही समझा रहे हैं कि एक बार हम लोग मुकदमा दर्ज नहीं करना चाह रहे, एक बार प्रयास कर रहे हैं। पूरी स्टोरी हमारे को मालूम, सारी जो तहकीकात हम कर रहे हैं, एक एक साक्ष्य उतारे हैं, सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोज भी है और सारी घटना का हम पूरा ब्यौरा लेके और पूरी चीज़ समझ के, सोच के, समझ के और फिर उसके बाद में हम मंथन करके और उसके बाद में हम भी FIR कराएंगे। अगर हमारे लोगों के खिलाफ के अंदर कोई अन्याय हुई, झूठी FIR हुई तो हम भी FIR कराएंगे। और हमारा शासन प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ के जिनके पास में 4 एसपी साहब बहुत संजीदा सोच के हैं और जो राजस्थान की जो हमारे रेंज IG अजय पाल जी लामा वो भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और सही जांच करवाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखिए मैंने पहले भी कहा कि जो 2 पुलिसकर्मी थे, हेड कांस्टेबल थे, एक कांस्टेबल था, वो किन परिस्थितियाँ, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं कि ऐसा घटनाक्रम क्यों हुआ, आवेश में आए तो क्यों आए, नौजवानों से वो भिड़े हैं, नौजवानों के साथ उन्होंने मारपीट की है या उन्होंने की है तो जांच का विषय है। और शराब के नशे में हैं तो मेरे कहने से तो शराबी वो बन नहीं सकते, उनके भी फुटेज मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएगी और जब घटनाक्रम की जांच होगी ना, सच्चाई तो वो तो सारी सामने आ जाएगी। कहाँ से ये गए हैं, किन के सारे पे इन्होंने काम किया है, कौन से ठेके पे रुके हैं, कहाँ इन्होंने गुलछड़े उगाए हैं और क्या क्या। वो तो जब जांच करेगी पुलिस तो इसमें पुलिसकर्मी है तो क्या है, वो तो मेडिकल में सारी चीज़ें आ जाएगी, फुटेज में सारी चीज़ें आएगी, कौन सी गाड़ी गई है। पुलिस आए तो पानी में से समुद्र में से सुई निकाल ले और समुद्र में से हाथी के हाथी समझ जाएंगे, ये क्या बात है। इसलिए मेरे ग्राम हम लोगों का कहना यही है, मुख्य तौर पे हमारा कहना यही है कि हमारा गांव शांति प्रिय है, गांधीवादी तरीके से चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे गांव के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए। हमारे सैनी समाज के भाइयों के ऊपर साथ अन्याय हुआ तो ये मत समझना हम चुप बैठ जाएंगे। भले ही हमें जयपुर जाना पड़े चाहे झुंझुनू में जाना पड़े, हजारों की संख्या के अंदर हम पूरे गांव डहर के लोग, आसपास के लोगों को लेके चौखुला में और आंदोलन करेंगे। और जो पुलिस अधीक्षक है उनसे भी हम सोमवार को मिलेंगे। सच्चाई सामने आनी चाहिए, जो सच्चाई है बिल्कुल आनी चाहिए। तो जिसका लेना देना ही नहीं है उसमें कोई द्वेषता निकालेगा, रंजिश निकालेगा तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हम बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से बात कर रहे हैं।
मत छोड़ दो, हम रवाना करते हैं। मत बोलूं, होटल से उठाया बस सारी बता दे ना ना होटल मत तो भेजो नहीं मैंने। सुनो, होटल पर जो उठाया थे दोनों, मेरे पास चुप भाई साहब बोल रहे हैं ना, ये कह रहे रिकॉर्डिंग आ रही होटल से। तो मत बोल गया होटल से सारी रिकॉर्डिंग देखी है मैं, थारी थारी से रिकॉर्डिंग कर देखी। हाँ बोलो आईडी कार्ड मतलब मेरा भाई मेरा मतलब थारा आईडी कार्ड दिखाया ना, आईडी कार्ड दिखाया ना मैंने थाड़ा में, भाई मेरा पता नहीं। आपका आईडी कार्ड मेरे को दिखाया, आप रूम में जाते ही सो गए। हाँ तेरे में एक वीडियो बनाओ, ये बता वीडियो देखो मेरी सुनो, होटल पे टोल पे उस होटल में सबकी आपकी रिकॉर्डिंग देख ली है, झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है। हाँ आपका आईडी कार्ड दिखाया इन्होंने, वहां से लड़के को उठाया, देखो मैं सो गया था, ये होटल में गए ये उठाए, होटल से उठाए, उठाया न उठाए, लेकिन मतलब उठाए या बोलो उठाए, उठाए, बोले। ऐसा तो भी कह रहे हो कि ठा के लेके गए हाँ ऐसा तूने बोला ठाके लेके गए, फिर रवाना कहाँ कर दिया? अभी वो बन रहे आयो साहब ने किया है ना, ये दाने आयो साहब ने रवाना किया है, ये दाने अनको काम देना, ये कठर रवाना नहीं रवाना किया है ना इन्होंने, ये बोल दो इन्होंने किया रवाना, इन्होंने किया है ना रवाना, हाँ। 100% ये तो पक्की है, कंफर्म है कि बरामद हमने कर लिया हाँ, बिल्कुल। और ये रवाना कर दिया। आज आप तुम मेरे साथ साथ सुनो, अन बिठाया रखो।